शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के मकसद से यूजीसी की ओर से लाए गए नए नियम ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा सड़कों पर प्रदर्शन का अब रूप ले चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सरकार की ओर से जल्द इस पर फैक्ट जारी करने का संकेत भी दिया गया है। लेकिन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2026 के नए नियम से आग भड़की है, वो बुझती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर बैरिकेड और सुरक्षा घेरा है, पर प्रदर्शन जारी है। दिल्ली ही नहीं, यूपी समेत देश के कई अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और नियम वापस लेने की मांग की जा रही है। लखनऊ में विशाल मार्च निकालकर विरोध जताया गया है। बीजेपी के स्वर्ण श्रेणी के नेता भी विरोध में है। एक नेता ने तो खून से चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। बहुत सी त्रुटियां हैं, एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, जिसे देखते हुए सरकार ने फैक्ट जारी करने के संकेत दिए हैं ताकि नियम को लेकर भ्रम न फैले। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू हुआ अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद में सियासत भी अब रफ्तार पकड़ चुकी है। कांग्रेस नेता अजय राय की मुलाकात से लेकर फोन पर अखिलेश यादव से संवाद तक और अब बरेली के एसडीएम के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में काफी कुछ बात आगे बढ़ चुकी है। विपक्ष के पास ब्राह्मणों को साधने के लिए दो चेहरे मिल गए हैं। अलंकार अग्निहोत्री के गणतंत्र दिवस के दिन रिजाइन देने के तरीके ने तुरंत मामले को सियासी बना दिया। सीएम योगी से खार खाए अविमुक्तेश्वरानंद ने तुरंत अलंकार अग्निहोत्री को फोन किया। सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है। जिसके बाद अलंकार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू हुई, तो वहीं डीएम ऑफिस के बाहर वो धरने पर बैठ गए। ये दोनों ही मामले चाहे अनचाहे सीएम योगी से जुड़े हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में कांग्रेस और सपा कूद पड़े हैं। कुछ लोग आपस में देखिए, ये सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये राजनीतिक फैसला है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं। यानी दोनों चाहे अनचाहे विपक्ष के हथियार बन गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच चल रही खींचतान में सियासत ने भी अपना रास्ता खोज लिया है। अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आई है। यहां तक कि अविमुक्तेश्वरानंद के लिए सुरक्षा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस समर्थकों की अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा करने के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। कांग्रेस के 150 समर्थक माघ मेले में उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, जो 8-8 घंटे की 3 पालियों में शंकराचार्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। 150 लोगों की लिस्ट बन गई है। 150 लोगों में चूंकि 8 घंटे ज्यादा कोई बैठ नहीं सकता है, तो 150 लोगों में 8-8 घंटा लोग बैठेंगे। लेकिन सुरक्षा किस प्रकार करेंगे वो भी डिसाइड नहीं है। उनके अपने आश्रम के लोग हैं, उनके साथ हम मीटिंग करेंगे। उधर इस मामले में हो रही पॉलिटिक्स पर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को शुक्राचार्य बताने की कोशिश हो रही है। शंकराचार्य जी को शुक्राचार्य बनाने की साजिश हो रही है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शंकराचार्य जी शुक्राचार्य बन जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शंकराचार्य को अपना हट छोड़कर वापस मठ लौट जाना चाहिए। जहां एक तरफ शंकराचार्य विवाद में सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में साधु संत भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। संगम नगरी में धूनी तपस्या करके संत अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। माघ मेले में धूनी रमाए ये दिगंबर अनि अखाड़े के महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा हैं, जिनकी ये धूनी साधना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन को लेकर है। कंप्यूटर बाबा ने कई साधु संतों के साथ संगम किनारे धूनी साधना की। ये अग्नि का जो घेरा है बाकायदा बनाया गया है और हाथों में जो मालाएं हैं वो भी आपको नजर आएंगी और तमाम जो साधु संत हैं कुछ इसी तरीके का जो अग्नि का घेरा है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि सिर्फ एक धर्म आचार्य का ही नहीं, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, इसलिए उनकी ये धूनी साधना धर्म, न्याय और संत सम्मान की रक्षा के लिए है। शंकराचार्य धर्माचार्यों को प्रताड़ित कर रहे हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा राज कौन काम का। इसलिए इससे संदेश दे रहे हठ योग करके कि पूरा संत समाज, पूरा धर्माचार हठ योग करके पूज्य शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य के साथ खड़ा है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हट पर है, तो वहीं उनके समर्थन में अब संत समाज भी धूनी साधना कर रहा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के एक बयान ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मदनी ने इस बार देश को धमकाने वाला बयान दिया है और इसके बाद देश की सियासत फिर से गर्मा गई है।
जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदी ने एक बार फिर नफरती बयान दिया है और उन्हें लगता है मुसलमानों के लिए ये देश नहीं रह गया है। जो आज वो ये चाह रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया के हालात बदल रहे हैं। हालांकि अरशद मदी ने ये भी कहा कि आज जो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। कहते हैं कि हम सेकुलर दस्तूर को मानते हैं, लेकिन उनके पास सेकुलरिज्म नहीं है, उन्हें जानते हैं सेकुलर। वो तो खुलकर कहते हैं कि हम हिंदुत्व के कायल हैं और ये मुस्लिम है, ये जो मुल्क है ये हिंदू मजहब है, हिंदू मजहब के तरीके पर चलाइए। बीजेपी ने बयान को भड़काऊ और देश की एकता को चुनौती देने वाला बताया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इस चुनाव में संभल हिंसा के आरोपी भी अब सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, जो कोर्ट से जमानत पर हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके लिए पूरे संभल में पोस्टर तक लग गए हैं। इन पोस्टर्स में जफर अली की फोटो के साथ साथ एक बड़ा सा पैगाम भी लिखा है, जिसमें उनके 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है और वो लोगों से खुद को वोट देने की अपील करने के साथ ही इसे अल्लाह का हुक्म कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। प्राथमिकता मैं किस पार्टी को दूंगा, जो पार्टी आवाम कह रही है उसके हिसाब से ही देखा जाएगा। अभी तो यही पता नहीं कि कौन सी पार्टी कैसे लड़ेगी। हालांकि अभी किस पार्टी से लड़ेंगे ये तो तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में ताल जरूर ठोकेंगे। अब सवाल ये है कि जो ख्वाब वो सजा कर बैठे हुए हैं वो पूरा भी हो पाएगा, क्योंकि वो हिंसा के आरोपी हैं और कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। बिहार में मां सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई। 4 जिलों में कट्टरपंथी सोच रखने वाले इन पत्थरबाजों का निशाना जो था वो हिंदू थे। अब इन पत्थरबाजों का उत्तर प्रदेश पुलिस इलाज करेगी, क्योंकि दरभंगा, जमुई, वैशाली और बेगूसराय में इन पत्थरबाजों ने जमकर पत्थर चलाए। कहीं डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ तो कहीं मामला आगजनी तक पहुंच गया। तस्वीरों में देखिए कैसे बड़े बड़े ईंट और पत्थर फेंके जा रहे हैं। लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। सड़क ईंट की वजह से लाल दिख रही है। हिंदुओं के डीजे बजाने पर मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप है। जमुई में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्ष भिड़ गए और मामला आगजनी तक पहुंच गया। मामूली कहासुनी के बाद पहले पथराव और आगजनी से अफरा तफरी मच गई। वैशाली में विवाद विसर्जन का रास्ता बदलने पर हुआ। कहासुनी के बाद झड़प में मस्जिद के पास कुछ लोगों ने रामचंद्र नाम के शख्स को पीट दिया और जमकर पथराव किया। बेगूसराय में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए, लेकिन अब इन कट्टरपंथियों और पत्थरबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तराखंड के 4 धामों में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की तैयारी की जा रही है और इसी बात से मुस्लिम मौलाना, मौलवी अब भड़के हुए हैं। हालांकि कोई भी मुस्लिम मौलाना या मौलवी या यूं कहिए कि मुसलमान कभी मंदिरों में जाते नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन इस प्रस्ताव को बांटने वाला जरूर बता रहे हैं मुसलमान, क्योंकि गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के जाने पर बैन लग गया है। बस यही बात भाईजान को खल रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंदुओं के मंदिरों में मुसलमानों का क्या काम है। भारत में एक अजीब सोच और फिक्र के लोग पैदा हो गए हैं और वो नहीं चाहते गंगा जमनी तहजीब, वो नहीं चाहते हिंदू मुसलमान भाईचारा, वो चाहते हैं समाज को कि हम टुकड़े कर दें। 4 धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। सरकार इस पर मंदिर की कमेटियों और संतों से बात कर फैसला लेने की बात कह रही है और भाईजान इसी से परेशान है। जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं। भले ही भाईजान की टोली इसका विरोध करे, लेकिन सनातनियों की पवित्र जगह पर मुसलमान जाते ही नहीं, तो फिर फैसले पर पेट में दर्द क्यों हो रहा है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शकील अहमद की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के पटना स्थित उनके आवास पर भी पुलिस का पहरा है, क्योंकि उन्हें आशंका जताई थी कि उन पर हमला हो सकता है। जिसके बाद शकील अहमद के पटना के फुलवारी स्थित आवास पर पुलिस की एक बड़ी टीम तैनात कर दी गई। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने और उन्हें कायर कहने के बाद ही वो कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए थे। उन्होंने इसकी आशंका जताते हुए कुछ सबूत भी पेश कर दिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर पाती। अगर प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ भी बोला, चाहे पार्टी के हित में या राष्ट्र के हित में हो, तो थरूर जैसा हाल होता है, शकील अहमद जी जैसा हाल होता है। असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन से एक बार मधुबनी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव भी लड़ गए पार्लियामेंट। ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब है क्या?
अरे पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जाओ ना, बढ़ो ना, जहाँ जाना चाहते हो। हमको खबर आई कुछ जदयू में बात कर रहे जाने के लिए। देखते हैं शकील अहमद का अगला सियासी स्टॉपेज अब कौन सा होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल गांधी को पीछे की सीट देने पर जहां कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं एट होम कार्यक्रम में राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए, क्योंकि राहुल गांधी ने मेहमानों को दिए गए समिया गमछे को अपने कंधे पर नहीं रखा। लेकिन कांग्रेस इसका जवाब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तस्वीर डालकर दे रही है, जिन्होंने भी असम का गमछा नहीं पहना था, नॉर्थ ईस्ट का गमछा नहीं पहना था। देखिए, यही वो असमिया गमछा है जो सभी मेहमानों के कंधों पर नजर आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी के कंधों से नदारद है और इसी को लेकर राहुल बीजेपी के निशाने पर है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बार के एट होम की थीम नॉर्थ ईस्ट थी। जब एक नॉर्थ ईस्ट का थीम हो और विदेशी मेहमान भी नॉर्थ ईस्ट के थीम में रंग चुके हैं, और जब राष्ट्रपति जी ने आपको एक नहीं दो बार कहा कि पहन लीजिए, फिर भी आप नहीं पहनते हो, तो राष्ट्रपति जी का भी अपमान है। जब उत्तर पूर्वांचल में लोगों के बीच में समस्या आई है, चाहे वो मणिपुर के संदर्भ में हो या चाहे वो असम में जुबिन गर्ग के मृत्यु के समय हो, हमेशा लोगों के बीच राहुल गांधी जी ही दिखाई देते हैं। बीजेपी हमलावर थी, लेकिन जवाब में कांग्रेस ने राजनाथ सिंह की भी बिना गमछे वाली तस्वीर जारी कर बीजेपी को चुप करा दिया है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। नितिन नवीन के इस दौरे से पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। ममता सरकार के खिलाफ पहले से ही बीजेपी मुखर है और कई मुद्दों को लेकर उन्हें घेर रही है, लेकिन नितिन नवीन इसे और ज्यादा रिफाइन करेंगे और नई आक्रामक स्ट्रेटेजी भी पेश कर सकते हैं। सब लोग उत्सुक है, उत्साह कार्यकर्ता के अंदर में है, आप लोग देख रहे हैं, मीटिंग भी है, सब लोग रेडी है 2026 के लिए। हमारा हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का सबसे सौभाग्यवान अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो क्षमा प्रसाद की भूमि पर क्षमा प्रसाद का सरकार बन रहा है। नितिन अपने दौरे के पहले दिन दुर्गापुर में रहेंगे और कई बैठकें करेंगे, तो वहीं दूसरे दिन आसनसोल के रानीगंज में उनके कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने विरोधियों को पटखनी देने के लिए चौतरफा घेराबंदी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2027 में हैट्रिक का प्लान पूरी तरह मिशन मोड में है। बीजेपी की पूरी टीम 1 मार्च से चुनावी मोड में आ जाएगी और इस मिशन की कमान सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2027 की तैयारी फुल स्केल ऑपरेशन के तौर पर शुरू होगी। हर मोर्चे पर पार्टी और नेता एक्टिव रहेंगे, जिसके लिए लगातार बैठक हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस करते हुए पार्टी अब बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुट गई है और उसके लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम में पीएम की मंडलवार जनसभाएं कराई जा सकती है, जिनमें विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी अब मार्च से हर जिले में अलग अलग जनसभाओं की योजना तैयार की जा रही है। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी और यूपी के पदाधिकारी की अलग अलग टीम बनाकर हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक कराई जाएगी। इसके अलावा मार्च तक पार्टी ऑफिस में चुनाव के लिए एक अलग जोन बना है। मुंबई के बोरीवली में संजय गांधी नेशनल पार्क से अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल मचा। जैसे ही कब्जा हटाने के लिए पुलिस यहां पहुंची, वहां रह रहे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस टीम और वन विभाग के कर्मचारियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पुलिस वालों से भिड़ गई। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। हालात बिगड़ते हुए देख प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और इलाके की घेराबंदी कर हालात पर काबू पाया। पुलिस ने जब पथराव करने वालों को हिरासत में लेना शुरू किया और अवैध कब्जे पर कार्रवाई शुरू की, तो महिलाएं बिलक बिलक कर रोने लग गईं। प्रशासन के मुताबिक यहां रह रहे परिवारों को पुनर्वास का लाभ मिल चुका है। बावजूद इसके वो जगह पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। इतना ही नहीं, कार्रवाई से पहले वहां रह रहे आदिवासी परिवारों को नोटिस भी दिया जा चुका है। वहीं इस बवाल को देखते हुए संजय गांधी नेशनल पार्क में जनता की एंट्री बंद कर दी गई है। बात बतेगी में अगली खबर वाराणसी से है, जहां रिपब्लिक डे के बाद दाल मंडी में फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। मस्जिद से सटी दीवारों पर बुलडोजर और हथौड़े चलाकर अतिक्रमण को अब हटाया जा रहा है। अतिक्रमण पर हो रही बुलडोजर की ये चोट दाल मंडी की सड़क के चौड़ीकरण और वहां सौंदर्यकरण के लिए हो रही है। मस्जिद के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर की दहाड़ देखी गई। बुलडोजर से कार्रवाई शुरू करने की जो कवायद है, अब उसको शुरू किया जा रहा है और जो मस्जिद करीमुल्ला बेग है,
वहां तक बुलडोजर पहुंच चुका है और एक बड़ी कार्रवाई दालमंडी गली में होती हुई नजर आ रही है। मस्जिद से सटी दीवार पर पहले बुलडोजर से चोट की गई, फिर हथौड़े से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं इलाके के 24 दुकानों पर लाल निशान लगे हुए हैं। तोड़-फोड़ में कई जगह पर दिक्कतें आ रही थी, जिसके चलते यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा है और इसके बाद जो सुरक्षा के इंतजाम है वो गली में चाक चौबंद कर दिए गए हैं। यानी कुल 24 मकानों की तोड़-फोड़ दालमंडी इलाके में की जा रही है। वहीं इलाके के दुकानदारों ने दुकान के बदले दुकान की मांग करते हुए पोस्टर लगाए हैं। रोहित गोदारा गैंग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा में गोदारा के शूटर ने फायरिंग की है। अभी वर्मा के घर पर ये फायरिंग हुई है। गोदारा गैंग से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जांच में जुटी है स्थानीय पुलिस। ये देखिए किस तरीके से रोहित गोदारा गैंग के शूटर ने ये फायरिंग की है। अभी वर्मा के घर पर ये फायरिंग हुई है। जो लोकल पुलिस है, कनाडा पुलिस है, वो अब जांच में जुटी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या रोहित गोदारा गैंग हो, ये वो लोग हैं जो देश का नाम बाहर जाके खराब कर रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में 1.5 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी शारिक का पकड़ लिया गया है, जो यूपी के बिजनौर का रहने वाला है। अब बिहार पुलिस यूपी पुलिस की तर्ज पर एक्शन में है ताकि इसके किए की सजा जल्द से जल्द इसे मिले। और 24 घंटे के भीतर ये वहशी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। घटना के वक्त बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। शारिक ने उसे टॉफी का लालच देकर कमरे में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। आरोपी शारिक यूपी के बिजनौर का रहने वाला है, जो कि गोपालगंज में बाइक शोरूम में पेंटर का काम करता था। गोपालगंज पुलिस ने आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया है, बल्कि त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। एफएसएल की टीम और अन्य टीमें इसमें लगातार कार्य कर रही है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा इस कांड का निष्पादन त्वरित गति से किया जाएगा और 7 दिनों के भीतर इस कांड का निष्पादन कर दिया जाएगा। बीते 24 घंटे में इस घटना के साथ ही दुष्कर्म की एक और वारदात घटी है, लेकिन इस घटना ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दिन दहाड़े ओवरब्रिज पर एक युवक को दौड़ा कर पीटा गया। इतना ही नहीं, बेरहमी से पीटने के बाद उसे ओवरब्रिज से नीचे फेंक दिया गया, जिसमें उसके दोनों पैर टूट गए। वीडियो में दिख रहा कि कुछ दबंग लड़कों ने ओवरब्रिज पर काली टी शर्ट पहने एक लड़के को पकड़ रखा है और उस पर दनादन थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। उसकी बेरहमी से पिटाई करते करते उसकी टी शर्ट तक फाड़ दी जाती है। किसी तरह युवक उनके चंगुल से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। पिटाई करने वाले लड़के भी उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ लड़के बाइक से उसका पीछा करते नजर आते हैं। युवक दबंगों से खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। हालांकि बताया जा रहा है कि युवक को आगे जाकर दबंग लड़के फिर से पकड़ लेते हैं और बेरहमी से पिटाई कर उसे ओवरब्रिज से नीचे फेंक देते हैं, जिसमें उसे गंभीर चोट आई है। कौशाम्बी में जिस तरह सरेआम ओवरब्रिज में युवक को दौड़ा कर पीटा गया, उसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी लड़कों की तलाश शुरू कर दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर में बैंक कर्मचारियों ने आज एक दिन की हड़ताल की, जिसके चलते सरकारी बैंकों का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। इससे कस्टमर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैंकों में ताले लटक रहे हैं। बैंक कर्मी सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए और परेशानी आम जनता को उठानी पड़ी है। शहर शहर हड़ताल के चलते बैंक का काम पूरी तरह से ठप हो रहा है। न पैसों का कोई लेन देन हुआ, न किसी का चेक क्लियरेंस। बैंकों में लगे ताले देखकर कस्टमरों को मायूस लौटना पड़ रहा है। अब सवाल है कि ऐसी कौन सी वजह है कि बैंक बंद कर कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। कर्मचारियों की यही हड़ताल देश भर में बैंकिंग क्षेत्र में 5 दिन वर्किंग रूल लागू करने की मांग को लेकर हुई है। सारे जगह आरबीआई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, एफसीआई हो, सब जो फाइनेंस बैंकिंग है, सिर्फ एक बैंकिंग सेक्टर है जहाँ फाइनेंस बैंकिंग नहीं है। और हमारी सरकार से यही डिमांड है, शीघ्र फाइनेंस बैंकिंग दिया जाए। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि आरबीआई सप्ताह में 5 दिन काम करता है, जबकि बैंक कर्मियों से 6 दिन काम लिया जाता है। ऐसे में सप्ताह में 2 दिन अवकाश की मांग पूरी तरह से जायज है। स्कूलों में चल रहे मिड डे मील योजना में घपलेबाजी से जुड़ी खबरें तो अक्सर आप सुनते ही रहते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर में तो कागजों पर मिड डे मील परोस दिया गया है। जबकि मौका गणतंत्र दिवस का था और इस दौरान स्कूल और कॉलेज में विशेष आयोजन होते हैं, लेकिन मैहर के भटगावा शासकीय हाई स्कूल ने अपने मिड डे मील को ही विशेष बना दिया। बच्चों के बैठने के लिए बोरियां बिछाई गई और थाली पत्तल की जगह दिए गए रद्दी में पड़ी पुरानी किताबें और कॉपियों के पन्ने। उन्हीं गंदे पन्नों पर बच्चों को परोस दिया गया हलवा पूरी। जबकि ऐसे आयोजन के लिए स्कूल को विशेष फंड मिलता है, लेकिन मिड डे मील की जगह वो फंड भी शायद खा लिया गया। कहाँ तो स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी हर आदत सिखाई जाती है और कहाँ तो यहाँ गंदे कागज पर निवाला परोस दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और स्कूल प्रबंधन कटघरे में खड़ा है।
आखिरकार भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए निर्णायक अध्याय कहा है, तो उर्सुला वॉन ने मकर संक्रांति का जिक्र कर इसे सिर्फ एक नई शुरुआत कहा है और भारत यूरोप के नए रिश्तों का दौर पहुंचेगा। जिस धुरंधर डील पर दुनिया की निगाहें थी, उस भारत EU के बीच मदर ऑफ ऑल डील पर आखिरकार मोहर लग गई है। इसके तहत न सिर्फ भारत को फायदा होगा, बल्कि यूरोप में छात्रों और कामगारों के अवसर बढ़ेंगे। ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। डील के साथ ही भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने हिसाब से पार्टनर चुनेगा। वहीं उर्सुला ने कहा कि मकर संक्रांति का त्योहार अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहा है। ठीक वैसे ही ये डील है। India has risen and Europe is truly glad about it. Because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous and more secure. And we all benefit. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने संबोधन के दौरान भारतीय पासपोर्ट दिखाया और कहा कि वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो एक प्रवासी भारतीय नागरिक भी है। हालांकि मदर ऑफ ऑल डील तो हो गई है, लेकिन अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। लेकिन जैसा कि डील को लेकर बताया जा रहा है कि भारत के भी करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। इस डील से क्या फायदा होगा वो भी आप समझिए। भारत में EU के 90% उत्पादों पर टैक्स कम या खत्म होगा। कारों पर टैरिफ 10% किया जाएगा। टैरिफ 110% से ये 10% होगा। बियर पर लगने वाला टैक्स अब 50% होगा, जो कि 110% था। वाइन पर टैक्स घटाकर 20 से 30% होगा। डील के बाद शराब पर टैक्स 40% होगा। एयरक्राफ्ट से जुड़े उत्पादों पर टैक्स हटेगा। EU के केमिकल प्रोडक्ट से भी टैक्स हटाया जाएगा। तो भारत यूरोप के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन हो गई। करीब 2 दशकों से अटकी पड़ी इस समझौते पर आखिरकार मोहर लग गई। लेकिन जब भारत में ये डील हो रही थी तो सुपर पावर अमेरिका जरूर चिंता में नजर आया। जब भारत और यूरोप के नेता हाथ मिला रहे थे तो अमेरिका देख रहा था। जो ट्रंप टैरिफ और धमकियों के दम पर भारत को झुकाने की कोशिश में लगे थे, वो शायद अपने किए पर पीछे मुड़कर देख रहे होंगे, क्योंकि डील की सुगबुगाहट के बाद से अमेरिका भारत करने लगा था। लेकिन डील हुई तो देखिए क्या बयान आया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने यूरोपीय लोगों के मुकाबले ज्यादा कुर्बानी दी है। हमने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अंदाजा लगाइए पिछले हफ्ते क्या हुआ। यूरोपीय लोगों ने भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन की। यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। लेकिन भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर बता दिया कि वो अपनी शर्तों पर चलता है और किसी के दबाव में न आया है और न आएगा। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अब वो प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। लेकिन उन्हीं कैमरों को प्रदर्शनकारी अब तोड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर खामेनेई की वो आंखें हैं जिसके जरिए वो विरोध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी काफी ऊंचाई पर लगे एक कैमरे के खंबे पर चढ़ता है। नीचे खड़े प्रदर्शनकारी उसे डंडा फेंक कर देते हैं और फिर खंबे पर लगे 2 कैमरों को तोड़ देता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगते हैं। अब ईरान से ही आया दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें ईरानी सेना के जवानों की बर्बरता दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जवान फायरिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई के खिलाफ इन प्रदर्शन में अब तक 7000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन खामेनेई की सेना अभी भी रुक नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक और नेता दंगा कराने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के रहते दंगा कम ही होता है और कर्फ्यू और ऐसा करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग करना पुलिस को अच्छे से आता है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। शायद सपा नेता योगी की चेतावनी को भूल गए थे, तभी तो वो सरस्वती मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में कानून हाथ में लेने लगे। डीजे की आवाज को कम करने को लेकर सीओ से बहस करने लगे और बहस में ही शायद दंगे वाला प्लान मुंह से निकल गया। 10,000 बच्चों को लेकर जेल चला जाऊंगा, आप चिंता मत करिए।
सपा नेता मनोज का ये बयान उत्तर प्रदेश पुलिस तक पहुंच गया है। वो रडार पर आ गए हैं और अगर कुछ कोशिश की तो डेंटिंग पेंटिंग तय है, क्योंकि योगी के रहते यूपी में न दंगा होगा न कर्फ्यू लगेगा। उत्तर प्रदेश में बेटियों पर अत्याचार करने वालों को उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ती नहीं है। बरेली और कन्नौज में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 ऐसे ही अपराधियों का हिसाब किया जिन्होंने बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की जरूरत की थी। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। योगी की वार्निंग को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है, इन 2 बदमाशों का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेटियों पर अत्याचार करने वाले, उनकी सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले बदमाशों का अगले चौराहे पर हिसाब हो जाता है। योगी फोर्स की गोली से कर्रा रहे इस बदमाश ने कन्नौज में एक मुखबिर युवती के अपहरण की जरूरत की थी, जिसके जवाब में योगी फोर्स ने इसे लंगड़ा कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल योगी फोर्स ने बरेली के इस बदमाश का किया है। इस बदमाश ने एक महिला से झपटमारी की थी। पुलिस ने जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर ही तमंचे से फायरिंग झोंक दिया। जवाबी एक्शन में पुलिस ने इसे भी लंगड़ा कर दिया। योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसका हिसाब ऑन द स्पॉट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ लुटेरी दुल्हन गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम लड़कियों को बताते थे हिंदू और हिंदू नाम से बनवाते थे मुस्लिम लड़कियों का फेक आधार कार्ड। हिंदू नाम रखकर ये गिरोह शादी कराता था और फिर दुल्हन सारा सोना, जेवर और पैसा लेके फरार हो जाती थी। गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें देखिए 2 महिलाएं हैं। शादी के बाद गहने लेकर ये फरार हो जाती। बिहार के पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ प्रदर्शन के बीच एसआईटी और फॉरेंसिक जांच टीम एक्शन मोड में है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, जिसके तहत अब पुलिस एक्शन लेने से बिल्कुल नहीं हिचकेगी, क्योंकि डिप्टी सीएम से उन्हें खुली छूट मिल गई है। एकदम स्वतंत्र एक कार्रवाई करो और एकदम आश्वस्त करता हूँ, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। मामले में एसआईटी की टीम ने 6 संदिग्धों के डीएनए सैंपल्स लिए हैं और अब डीएनए का मिलान छात्रा की प्रोफाइल से किया जाएगा। इधर जहानाबाद में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने पीड़िता के परिवार के 5 सदस्यों के ब्लड सैंपल्स लिए, जिन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। साथ ही मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी जा सकती है। सुनसान सड़कों पर तो चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, आपने सुनी भी होंगी, लेकिन भोपाल में तो एम्स जैसे सुरक्षित स्थान पर एक स्नैचर ने महिला से चेन छीन ली। इस घटना को स्नैचर ने लिफ्ट के अंदर अंजाम दिया। स्नैचर ने लिफ्ट खोलते ही महिला का मंगलसूत्र खींचा और फरार हो गया। चेन स्नैचिंग की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। घटना को अंजाम देने से पहले ये शातिर स्नैचर महिला से कुछ जानकारी भी मांगता है ताकि महिला सहज हो जाए। इस बीच किसी फ्लोर पर वो लिफ्ट रोकता है और बड़ी फुर्ती से महिला का मंगलसूत्र खींचकर भाग खड़ा होता है। हालांकि महिला भी शोर मचाते हुए चोर के पीछे भागती है, लेकिन ये शातिर चोर सीढ़ियों का इस्तेमाल कर अस्पताल के भीड़ भाड़ वाले हिस्से में गायब हो जाता है। पूरे अस्पताल में सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद ये चोर अपने मंसूबों में इसीलिए कामयाब हो जाता है क्योंकि उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। बिहार के बक्सर से बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बक्सर के सिविल सर्जन की बुरी तरह फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। कैसे हम पे लालच लगा 2.5 लाख रुपए, कैसे इंक्वायरी होना चाहिए कि नहीं? आपकी डीएस को मैं चिट्ठी लिखा है, क्यों नहीं जवाब देता? क्या चाहिए आपको? एक विधायक के तौर पर आनंद मिश्रा बक्सर सदर हॉस्पिटल की खस्ता हालत का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण मांगा और सिविल सर्जन की जमकर क्लास लगाई। मैं उनके भी नजर में डाला कि मैं भैया कुछ तो उसको ठीक करके छोड़ूंगा, आप कृपया करके ये सब करें, ठीक है? कुछ काम करें, गंदगी देखिए वहाँ पे, आप बाहर आते ही सुगंध आ रहा है। विधायक के तीखे अंदाज से अस्पताल प्रशासन सख्ते में आ गया, जबकि बक्सर जिलाधिकारी उस दौरान चुपचाप खड़े होकर बातें सुनते रहे। हम पे लोग लालच लगा 2.5 लाख रुपए लेके आप आदमी को छोड़ दें, क्या चल रहा है? हम जान ही रहे कि आप एकदम निठल्ले हैं। सिंघम की दहाड़ थी जिसकी गूंज सुनकर सभी सुन्न पड़ गए थे। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी फैल गई। आजकल लोग गूगल मैप पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं और इस तकनीक ने जहां जिंदगी को आसान बना दिया है, तो वहीं कई बार इसने लोगों को बड़ी मुश्किल में भी डाल दिया है। ऐसा ही एक मामला जयपुर से सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
तस्वीरें गुलाबी नगरी जयपुर के मशहूर बिरला मंदिर की हैं। वीडियो में सामने आया कि मंदिर की सीढ़ियों के बीच एक गाड़ी नजर आ रही है। अब दावा है कि गूगल मैप के दिशा निर्देशों का पालन करते करते ये गाड़ी सीढ़ियों पर फंस गई। मौके पर लोगों की भीड़ है, पुलिसकर्मी भी हैं, क्योंकि मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक एक 4 पहिया कार फंस गई है। कार सवार ने बताया कि गूगल मैप पर आंख बंद कर भरोसा कर वो मंजिल की ओर बढ़ रहा था, जिसका नतीजा सबके सामने है। देखिए, गाड़ी बिरला मंदिर की सीढ़ियों के बीच फंस गई है। ये कार अब ना नीचे उतर पा रही है, ना वापस पीछे जाने का कोई विकल्प है। देखने का नतीजा। मौके पर मौजूद लोग और पुलिस टीम ने कार सवार लोगों की मदद की। घटना का वीडियो वायरल है, जो एक सबक भी है कि गूगल मैप पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। इसके चलते कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं। जातिवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। योगी का कहना है कि जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे। जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। भारत में भी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फबारी का दौर जारी है। सफेद चादर से ढकी ये वादियां बेहद खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन उसके साथ ही ये बर्फबारी कई सारी दिक्कतें भी लेकर आई है। ये तस्वीर है कश्मीर के गेटवे कांजीगुंड की, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। आसमान से रुई की तरह बरस रही इस बर्फ में सब कुछ ढक गया है। तो वहीं पूंछ में भी भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड को बंद कर दिया गया है और बर्फ हटाने का काम जारी है। कुलगाम में बर्फबारी के चलते हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। श्रीनगर में जारी बर्फबारी से फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है। यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने को कहा गया है। अब तक 25 से ज्यादा फ्लाइट रद्द की गई है। हिमाचल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बर्फबारी से पर्यटन तो बढ़ा है, लेकिन हर तरफ जाम है। ये मनाली की तस्वीरें हैं, जहां पर्यटक भारी बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई है। बर्फबारी देखने की चाह में बड़ी संख्या में सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर जमी हुई है बर्फ। रास्ते यहां पर बंद हो गए हैं और बर्फ जमने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बर्फ हटाने में बीआरओ की टीम जो है वो जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस समय पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। लोगों को, स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पर्यटकों के लिए ये एक अच्छी तस्वीर होती है, लेकिन दिक्कतें यहाँ पर काफ़ी खड़ी हो गई। अगली खबर बिहार से। क्या आप सोच सकते हैं कि जलेबी को लेकर भी जंग हो सकती है? जहानाबाद में माफ कीजिए, कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां जलेबी न मिलने पर गांव वाले इतने गुस्से में आ गए कि गाड़ियों के शीशे तक तोड़ डाले। मध्य प्रदेश के रतलाम में बंदूक की दुकान में ब्लास्ट से हर कोई सहम गया। धमाके की आवाज सुन दुकान में मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागे। 4 लोग बुरी तरह इसमें झुलस गए। सड़क पर लोग आते जाते दिख रहे हैं। एक युवक दुकान के बाहर खड़ी बाइक पर बैठा है और मोबाइल देख रहा है। उसके आगे साथ चल रहे हैं 2 लोग। एक मोबाइल पर बात कर रहा है। सामने से आ रही एक पिकअप रुकती है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धुआं हो गया। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। झुलसे लोग दुकान से निकलकर सड़क पर भागने लगे। विस्फोट का यह वीडियो बेहद ही डरावना है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर भागे शख्स के शरीर से धुआं निकलता नजर आ रहा है। धमाके के तुरंत बाद आग भड़क उठी और दुकान के भीतर मौजूद 4 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें पहले अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आवारा सांड का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। रिहायशी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक आवारा सांड ने बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर अचानक हमला बोल दिया। बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर के बाहर सामान्य रूप से खड़े हैं
इसी दौरान अचानक सड़क पर घूम रहे आवारा सांड ने उन पर हमला बोल दिया। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आवारा सांड सड़क पर बेखौफ घूम रहा है। सांड ने पहले बुजुर्ग को सींगों से उठाया और फिर जोरदार तरीके से सड़क पर पटक दिया। तभी घर से बाहर 2 लोग निकले और उन्होंने बुजुर्ग आदमी को उठाया और किनारे बिठाया। हमले में बुजुर्ग व्यक्ति की हड्डी टूट गई, साथ ही शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें भी आईं। डॉक्टर्स के मुताबिक हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद एक बार फिर नगरपालिका और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पेट्रोल पंप पर कार ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने उसे तुरंत CPR दिया और इसी वजह से उसकी जान बच पाई। वीडियो देखिए, ये ग्वालियर झांसी हाईवे पर फ्लिंक स्टेशन का है। शाम को एक युवक अपनी कार में CNG भरवाने के लिए पंप पर पहुंचा। जैसे ही उसने गाड़ी का गेट खोला, वो अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरता देख भीड़ जमा हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। पंप पर काम करने वाले तुरंत मदद के लिए दौड़े। ड्राइवर के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, जिसे देखकर पेट्रोल पंप कर्मचारी ने बिना वक्त गवाए उसे CPR देना शुरू कर दिया। करीब 55 सेकंड तक युवक की छाती को पंप करता रहा, जिससे युवक की धड़कन लौट आई। बाद में उसे इलाज के लिए डबरा सिविल अस्पताल ले जाया गया। सबसे बड़ी बात, समय रहते मदद मिल जाने से कार ड्राइवर की जान बच गई। आजकल सोशल मीडिया पर CPR के कई वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर युवा इसे सीख रहे हैं। ऋषिकेश में एक टूरिस्ट गंगा में नहाते हुए डूब गया। युवक को डूबता देख आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और राफ्टिंग कर रहे गाइड्स को चिल्ला चिल्लाकर मदद के लिए बुलाया। एक गाइड ने बिना देर किए तुरंत गंगा में छलांग लगा दी। गाइड नदी के अंदर है और लहरों में फंसे शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। पीछे से राफ्टिंग कर रहे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज भी आती है। वो बोल रहे हैं, जल्दी उसे बचाओ, आज हो गया इसका काम। नदी के किनारे से दूसरे गाइड ने रस्सी फेंकी। रस्सी के सहारे युवक को नदी के किनारे तक लाया गया। युवक पूरी तरह से बेसुध है। दोनों गाइड्स पर्यटक को होश में लाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। लगातार पर्यटक को CPR दिया जा रहा है, उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही है। उसके गालों पर मारा जा रहा है, जिससे उसकी बेहोशी टूटे। दोनों गाइड्स की मेहनत काम आई और शख्स को होश आ गया। अगर दोनों गाइड समय पर रहते, कोशिश ना करते तो पता नहीं क्या हो जाता। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। इलाके में एक पानी की टंकी अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे जल संकट यहां पर पैदा हो गया। टंकी गिराने का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विस्फोटक जैसी तेज धमक के साथ पूरी टंकी 5 सेकंड में जमींदोज हो गई। टंकी गिरते ही धूल का गुबार और भारी मलबा तेजी से नीचे गिरता नजर आया। टंकी के ठीक नीचे अंडरग्राउंड पानी का टैंक बना हुआ था। ऊंची टंकी का भारी मलबा सीधे इसी टैंक पर गिरा। इससे उसकी दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। बताया जा रहा है कि टंकी का मलबा और गंदगी भी अंडरग्राउंड टैंक में जा गिरी, जिससे पानी पूरी तरह दूषित हो गया। अंडरग्राउंड टैंक को हुए नुकसान और पानी के दूषित होने के चलते जल विभाग ने पूरे इलाके का पानी बंद कर दिया। क्रिकेट मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन धर्मनगरी काशी के क्रिकेट का ये जुदा अंदाज आपने पहली बार देखा होगा। यहाँ मैदान में स्पोर्ट्स ड्रेस की बजाय खिलाड़ी धोती कुर्ते में दिखे और संस्कृत में कमेंट्री भी हुई। हर हर महादेव के जयकारों के साथ खिलाड़ियों ने मैच शुरू किया। मैच खेलने उतरे खिलाड़ी धर्म की पढ़ाई करने वाले बटुक थे। सभी बटुक धोती और कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे। नजारा बेहद दिलचस्प रहा। कोई धोती संभालते हुए गेंद फेंक रहा था तो कोई धोती थामे चौके छक्के लगाने की जद्दोजहद कर रहा था। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये रही कि मैच की कमेंट्री पूरी रफ्तार के साथ संस्कृत भाषा में की जा रही थी। खेल के दौरान टीम के खिलाड़ियों की तरफ से भी जमकर चौके छक्के लगाए गए। इसके अलावा मैदान में फील्डिंग के दौरान शानदार कैच भी लपके गए। इस मैच का आयोजन शास्त्रार्थ महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में किया गया था, जहां 4 टीमों ने हिस्सा लिया और दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। अगली खबर बिहार से, जहां जहानाबाद में जलेबी को लेकर जंग छिड़ गई। सख्ते में लोग आ गए और गुस्साए लोगों ने गाड़ियों के शीशे तक तोड़ डाले। हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब झंडारोहण के बाद जलेबी बंटनी शुरू हुई। तभी शरारती तत्वों ने जलेबी की लूट शुरू कर दी। जिसके हाथ में जितनी जलेबी आई वो लूटकर भागने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं जब गांव के मुखिया के समर्थकों ने लोगों को ऐसा करने से रोका तो गांव वाले भड़क गए। लाठी डंडों से वहां पर खड़ी गाड़ियों पर हमला करने लगे। पुरुष ही नहीं, महिलाएं और बच्चियां भी गाड़ियों पर पत्थर और लाठियां बरसाने लगे। देखते ही देखते देशभक्ति का माहौल जंग के मैदान में बदल गया।
गुस्साए लोगों ने पंचायत भवन के बाहर खड़ी 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। जलेबी की लूट रोकना मुखिया को भारी पड़ गया। किसी तरह मुखिया ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को खबर दी गई। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही सभी लोग वहां से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर चुकी है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।